सीसामऊ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की नैया पार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद कानपुर की सीसामऊ सीट पर पहुंचे हैं और मछुआरों के साथ जो उनका समाज है उसके साथ यहां पर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी हैं, उनसे एक बार बात कर लेंगे। मंत्री जी, कानपुर सीसामऊ सीट पर पहुंचे हैं, सबसे हॉट सीट बताई जा रही है, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? अरे हॉट सीट है, बम्पर वोट से जीतेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब चला, जब से मैं आया हूँ आप देखे होंगे हाथी साइकिल पंजा उत्तर प्रदेश से गायब हो गई और भारतीय जनता पार्टी है फिर जीतेगी। जितने भी 9 प्रत्याशी 9 सीटों पर इसी तरीके से हैं और यहाँ मछुआरे हैं, नदी के किनारे हैं, एक घाट है, इनकी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है कि ये सीट कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। वो एक जालीदार टोपी वालों के भरोसे रहती है और उनका यही है कि उनके मन में ही कहती है कि भाई तो हम आएंगे तो तुम्हारा तलवार से त्यौहार बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी व्यवहार से मनाती है, तो अब यहाँ से जनता तय कर रखी है हमें तलवार नहीं व्यवहार चाहिए। अब व्यवहार से त्यौहार बनेगा और सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर रहेंगे। अच्छा, चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी योगी सरकार पर तंज कसे हैं। लगातार पोस्टर वार चल रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं पोस्टर वार के जरिए। और अब वो कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बीजेपी वाले ही बांट भी रहे हैं और वही काट भी रहे हैं। बांटने का काम क्यों? हम तो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम 17 पिछड़ी जातियों में बटोगे तो अधिकारों से छटोगे। किसने? हमने भाई संविधान, भारत के संविधान में हम मझवार गौड़ तुरहिया खरवार बेलार कोटपुरी शाम 7 नामों सुरक्षित है। आई सपा बसपा कांग्रेस वालों ने हमें इनकी पुकारू नाम को बांट दिया, ओबीसी में डाल दिया, अधिकारों से छांट दिया। भाई सुरक्षा चाहिए। जमुना उस पार का निषाद सुरक्षित है और जमुना इस पार का निषाद असुरक्षित है। किसने असुरक्षित किया है? आज के दिन में निश्चित रूप से हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक कहने का मतलब किस तरीके से हमारे लोग हिंदू मुसलमान राइट होता था, कौन कराता था? इन्हीं के समय रहते थे जब हमारे हिंदू हम लोग बटे रहते थे तब कटते थे। अब एक हो गए हैं तो देखो। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी लगातार चुनाव की तारीखों को बढ़वा रही है क्योंकि उसे हारने का डर है। उनके समय रहता होगा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता, लेकिन जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन जो राजनीतिक स्वायत्त संगठन है, जो हमारे भारत का एक सर्वोच्च संस्था है चुनाव आयोग, उसे कम से कम मर्यादित शब्दों में प्रयोग किया जाए। भाई उनका वह आयोग जनता के हितों में सोचता है, कब कैसे वोट कराई जाए, त्यौहार देखता है, समय देखता है, मौसम देखता है, उसके हिसाब से यहाँ से भारत गरीबों का देश है, किसानों का देश है, नौजवानों का देश है, हिंदुओं का देश है, भारतीय सभ्यता वालों का देश है। तो त्यौहार देखकर ही वो काम करता है। तो अगर उसने स्पष्ट कह दिया कि त्यौहार के अनुसार हमने उसको आगे बढ़ाया, तो जो विपक्ष को हिंदू त्यौहार रास नहीं आते हैं इसलिए उन्हें आगे बढ़ाया। सपा की मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, क्या लग रहा है? अब ये देखो, वो लोग धर्म से भी धर्म को भी राजनीति से जोड़ते हैं और हम लोग धर्म को धर्म, राजनीति को राजनीति। हम लोग राजनीति को पेशा नहीं है, हम लोग राजनीति को सेवा के भाव से देखते हैं और ये लोग धर्म को किस तरीके से राजनीति के हिसाब से लोगों को भ्रमित करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं और उसके बहाने वो लोग जहाँ डूब रहे थे, जहाँ ख़त्म हो रहे थे, वहाँ किसी भी तरीके से लोगों के बीच में दिखना पसंद करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हिंदू मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया है, हिंदू मतदाता क्या सपा के साथ जा सकता है? नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। भाई एक बार नकारात्मक राजनीति के चक्कर में फंस गया और थोड़ा सांसिक सफलता मिल गई 2024 में, अब वो दोबारा नकारात्मक राजनीति। एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर सीट पर 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी पर दांव लगा दिया है। नहीं नहीं यार, वही हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता। जो कार्यकर्ता लंबे समय से है उसको देखा जाए और सबके पसंद हो। कार्यकर्ता जो कि चुनाव संचालन समिति होती है तय करती है। हम प्रत्याशी नहीं, हम अपने काम के आधार पर माफियाओं को हटाना है, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है, शांति लाना है, दहशत को हटाना है, ये जितने भी हैं ये हम वादा करके जो वादा किए हैं उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। प्रत्याशी को सम्मान दिलाया है, 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी को जिताएंगे तभी तो वैसे कहलाएंगे। तो ये मंत्री संजय निषाद साहब थे जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि इस बार जीत सुनिश्चित है और 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी पर बीजेपी ने दांव लगाया है क्योंकि यहाँ पर जो
पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी के सदस्य हैं, उनका सम्मान रखा जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।